ध्यान से सुनो, अब डिग्री आपका ख़त्म कर दिए। देखो हम एक बार बोल दे रहे हैं, डिग्री का जो टाइप था, डिग्री दो, हाँ माने एडजेक्टिव का जो टाइप था, डिग्री नहीं ख़त्म किए, सॉरी, एडजेक्टिव आपको पढ़ा दिए। एडजेक्टिव क्या होता है? हाँ, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और एडजेक्टिव दो प्रकार का होता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, सूरज बात मत करो भाई, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दो प्रकार का, एक एडजेक्टिव आप क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, और प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो था वो प्रॉपर नाउन से बनता था, जैसे इंडिया से इंडियन, फ्रांस से फ्रेंच, स्पेन से स्पेनिश, स्पेन से स्पेनिश, ठीक, इंग्लिश से इंग्लैंड से इंग्लिश, इंग्लैंड से जर्मन से जर्मनी, न जर्मनी जर्मन भाषा, ठीक। ऐसे ही जापान से जापानी, चाइना से अमेरिका से अमेरिकन, ये प्रॉपर था। तो ये प्रॉपर नाउन से बना था, इसीलिए इसको कहते थे प्रॉपर एडजेक्टिव। यह नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जैसे वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। और इसके बाद क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को आपने देखा। फिर रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव देखा था, ये 5 या 7 प्रकार का आपने देखा था, 8 प्रकार का। सबसे पहले आपने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा का जो बोध कराते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी 3 प्रकार का, 2 प्रकार का आपने देखा था। एक देखा था, हाँ भूल गए, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट एडजेक्टिव, डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इसी को न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते थे। और डिफिनिट वाला 3 प्रकार का था, एक पहला वाले को कार्डिनल कहा था, दूसरे वाले को ऑर्डिनल कहा था, और तीसरे वाले को मल्टीपल। कार्डिनल वाले में जैसे 1 2 3 4, ऑर्डिनल वाले में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मल्टीपल वाले में सिंगल डबल ट्रिपल, ऐसे करके। और इनडिफिनिट में आल था, सम था, इनफ था ना, ये सब। हाँ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर वही तो कह रहे हैं ना, हाँ वही उसी को कहते हैं मात्रा, ठीक। अब क्वांटिटी माने सम है ना, कुछ ये क्वांटिटी को दिखा रहा है, कितना कुछ, ये क्वांटिटी है, ठीक। अब देखो इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद आप लोगों ने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव में जैसे विच पढ़ा था, वाट पढ़ा था, हुज पढ़ा था। हुज बैग इज दिस, या किसका बैग है, हुज बुक इज दिस, तो हुज के जस्ट बाद बुक आया, हाँ। तो इस तरीके से नाउन ये भी आपने पढ़ा था। उसके बाद डिमोस्ट्रेटिव पढ़ा था, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस बैग इज ब्लू, यह बैग कैसा है, नीला है। तो दिस दैट दीज दोज ये भी पढ़ लिया था। डेमोस्ट्रेटिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा था, ईच, आइदर, नाइदर। इसके बाद अगर कोई नाउन आए तो एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन नहीं आए तो प्रोनाउन। अब हमको देखो, अगर मान लो भैया ध्यान से सुनना, अगर जैसे नाउन का अगर बहुवचन बनाना था तो आपने क्या लगाया था, यस या। लेकिन अगर वर्ब का बहुवचन बनाना था तो मूल रूप में वर्ब बहुवचन होता है, और जब उसमें यस या यस लगाते हैं तो एक वचन हो जाता है। जैसे गो है, गो बहुवचन है, और जब इसमें ईएस लगाएंगे तो एक वचन हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखोगे दे, तो दे के साथ आएगा गो, और अगर राम लिखोगे तो राम के साथ आएगा गोज, क्योंकि राम सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसका मतलब ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर। तो यानी देखो वर्ब में जैसे हमको बॉय लिखना है तो बॉय गो लिखेंगे, और अगर बॉयज लिखेंगे, अब बॉयज गोज, यहाँ बॉयज अगर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे गो। देखो तो ये बॉयज बहुवचन है तो यहाँ गो लिखे, इसका मतलब जो वर्ब मुख्य रूप होता है बहुवचन होता है। ये बॉय एक वचन तो गोज भी एक, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो क्लियर। इतना तो क्लियर है ना, बोलो जागृति। हाँ, इंग्लिश में दिक्कत रहा करे तुरंत पूछा करो, हम बार बार कहते हैं रुक के पूछ लिया करो। सूरज रुके रहते हैं, रुक जाओ, पूछ के तब जाओ आराम से, चाहे जिसको प्रॉब्लम हो। ये किसी विशेष को नहीं कह रहे हैं, ये मत सोचना कि विशेष कह रहे हैं। आप लोगों को जिसको दिक्कत है इंग्लिश में, इंग्लिश थोड़ा सा हम लोगों को उत्तर भारत के लोगों का थोड़ा डैमेज है, शुरू से ही कमज़ोर है, क्योंकि हम लोग उतना ध्यान देते नहीं, सोचते हैं अरे इंग्लिश तो निपटाए दे, वैसे हल्का फुल्का समझे, इंग्लिश 2 दिन खेल बा, बार अब सब धुआं हो जाए।
और हम धुआं खुद हो जाथिन ना, चलथिन इंग्लिश के धुआं करे पुनः धुआं हो जाथिन ना। तो आपको आएगा, घबराओ मत, बिल्कुल अच्छे से आएगा। आप धीरे धीरे करके पूछोगे तो हम सब बता देंगे। तो ये थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ। आप कभी ये नहीं जानते थे गो एक वचन है कि बहुवचन लगाते थे खूब धुआंधार। अब आपको समझ में आ गया कि जो वर्ब होता है वो मुख्य रूप में हमेशा बहुवचन होता है। जैसे लिखा रहता है वो हमेशा प्ले माने खेलना बहुवचन है, और प्लेज कर देंगे तो एक वचन। तो जैसे मुख्य रूप में होता है बहुवचन होता है, लेकिन जब उसमें यस या यस लगा देते हैं तो एक वचन हो जाता है। अब बताओ भैया, अगर मान लो, अब देखो दुनिया में जो भी शब्द आप बोलते हो, चाहे जो ये जितना भी शब्द माने वर्ड पावर, जितना भी वर्ड पावर आज तक आपने पढ़ा है आज तक अपने जीवन में, उनमें से 95 या 90% उम्मीद है कि या तो 4 ही हो सकता है। या तो होगा नाउन, या तो होगा वर्ब, या तो होगा एडजेक्टिव, या तो होगा एडवर्ब। ये इतने ही हो सकते हैं। और बचा 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इसमें एक बच गया क्या, प्रोनाउन। अगला प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, हाँ इंटरजेक्शन। देखो ये वाला तो आप कभी देखते ही नहीं। प्रोनाउन को आपको बता दिए हैं, ही है, सी है, इट है, दे है, वी है, आई है और यू है। और इसके बाद सम है, ईच है, आइदर है, नाइदर है, कुछ बता दिए हैं। उसके अलावा कुछ है ये नहीं, इनफ है। तो ये तो प्रोनाउन आप लिमिटेड है ना, प्रोनाउन की संख्या लिमिटेड है, निश्चित है। आपको 10 प्रोनाउन पढ़ाए थे प्राइड करके, तो आप इसका तो निश्चित संख्या है। और ये रटना, वर्ड पावर में आप प्रोनाउन को नहीं रटते कि कभी ये में नहीं रटते थे, ही माने वह, सी माने वह, ये पढ़े थे कभी? वर्ड पावर में इसको नहीं रटते, ये नहीं रटते। इन प्रीपोजिशन, इन माने में, इन माने में, आप माने का, ये पढ़ते थे क्या? वर्ड पावर पढ़ते थे? कभी मीनिंग में बोले हो का आप माने का? नहीं, तो ये भी नहीं बोलते। कंजंक्शन एंड माने और कभी मीनिंग में बोले हो? नहीं। विथ कभी बोले हो? नहीं, तो ये नहीं। इंटरजेक्शन जो हाइफन लगा के आता है, तो ये भी। इसका मतलब ये वाले तो आपने बोला ही नहीं कभी। बोला कितना है? या तो नाउन बोला है, या तो वर्ब बोला है, या तो एडजेक्टिव बोला है, या तो एडवर्ब। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है ना, प्ले खेलना वर्ब है, मैंगो नाउन है ना, वेरी एडवर्ब है, ही रन फास्ट, तो फास्ट भी एडवर्ब है। रन के विषय में बता रहा है। आगे देखेंगे इसी के बाद एडवर्ब का ही नंबर है, एडजेक्टिव के बाद किसका नंबर है? एडवर्ब। अब बोलो, दुनिया का कोई भी शब्द बोलो जो आज तक आपने वर्ड पावर पढ़ा है, कुछ भी बोलो, हम देखो बता रहे हैं क्या हो सकता है। बोलो वर्ड पावर में। हाँ, क्रिकेट नाउन है। क्रिकेट माने झेंगुर भी होता है। क्रिकेट माने क्रिकेट एक खेल है, खेल का नाम है। हाँ, यंग माने जवान। यंग क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? राम इज यंग। यंग है तो कौन यंग है? राम शब्द क्या है? नाउन। और जो नाउन की विशेषता बताता है, आप अपने भाषा से यंग माने जवान, तो वह जवान है। तो कौन जवान है? वह शब्द क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन की या नाउन की विशेषता बताने वाला, बोलो जा है जो। हाँ, पाई कचौड़ी भी नाउन है। पाई माने कचौड़ी नाउन है। कचौड़ी कचौड़ा सब नाउन है ना। चलो और बोलो 2-4 हम बता दें तब आपको दिक्कत। हाँ, ब्यूटीफुल। टी माने चाय। टी माने चाय। चाय मटेरियल नाउन है। नाउन और कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। बोलो काफ़ी मटेरियल नाउन। हाँ, ट्राई माने प्रयास करना, वर्ब है। क्या है? वर्ब है। बोलो एब्यूज माने गाली देना, वर्ब है। बोलो। हाँ, लेजी माने सुस्त है ना, ही इज लेजी। या जैसे गधा, फॉक्स इज लेजी। गधा के क्या था? किथा माने? डंकी इज लेजी। गधा क्या है? सुस्त है। सुस्त है तो कौन सुस्त है? गधा। गधा शब्द क्या है? नाउन। तो नाउन की विशेषता बताने वाला, बोलो। बर्न नहाना, तो वह नहाता है। ही इज बाथिंग। बाथ नहाना वर्ब है। क्या है? वर्ब है। बोलो
किसान। फार्मर प्लेइंग इन द फील्ड, फार्मर अपने खेत में ही खेल रहा है। तो कौन खेल रहा है? किसान। तो क्या फार्मर किसान शब्द है? नाउन, क्योंकि इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लगा रहे हो। या तो सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन। बोलो। हाँ, फील्ड माने खेत, नाउन है। पॉन्ड माने तालाब, नाउन है। कैनल माने नहर, ये भी नाउन है। बम्बू बांस, ये भी नाउन है। अरे आप बोलो, कुछ भी वर्ड पावर बोलोगे यही रहेगा। क्लियर? अब तो समझ में आ गया कि यानी जो आज तक आप देखना सुनो, जू माने चिड़ियाघर, चिड़ियाघर एक प्लेस है। और नाउन इज अ नेम ऑफ नंबर प्लेस आर नाउ। देखो ध्यान से सुनो, अब जो कर रहे हैं, अब इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि जो वर्ड पावर आज तक आपने पढ़ा है, ये जो भी वर्ड पावर है, आप बड़ी डिक्शनरी लोगे ना तो ऐसे लिखेगा है। देखो इंटेलिजेंट लिखेगा, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट लिख के यहाँ ऐसे लिख देगा एडजेक्टिव, एडी। समझ जाना कि इंटेलिजेंट शब्द क्या है। जब हम लोग छोटे थे ना तो ये सोचते थे अच्छा मन डब्बुआम का लिखे बा, लिखे हुए कुछ अपने इसका ले देख बा ना। आप समझ में आया इसका मतलब ये है। ठीक, हमको भी बहुत लेट में समझ में आया। ये मत सोचो कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम बहुत बड़े विद्वान थे, नहीं, हम बहुत लेट से समझ में, आपको भी आएगा। ये आप ये धैर्य अगर खो दिए, इंग्लिश थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा आपको इरिटेट करेगा। इरिटेट इसलिए करेगा क्योंकि आपका इससे लत नहीं है। लगातार आपसे इससे ना तो बोलते हो, घर पे भी मम्मी बोल रही हिंदी, ए बउआ लोटवा लिया, ए बउआ थरीवा लिया रच के ना, तो घर पे यही बोलती हैं ना, भैंसिया किधर बांध है, भैंसिया कुधर बांध है, गाँव की भाषा है। तो आपको देखो, जवान है, यंग माने गदहा, हम कह रहे हैं एडजेक्टिव है तो बार बार कह रहे हो क्या होता है या एडजेक्टिव। ही इज यंग, वह क्या है? जवान। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। डंक, डंक माने सूंड होता है। अच्छा, डंग गोबर, नाउन है ना। थिंक है, चीज है, गोबर ऊपर ऊपरी बनता है ना। तो इंटेलिजेंट। तो आप देखो, आप इरिटेट हो जाओगी, तो ईमानदारी से आप क्या करना, इन सब इसको धीरे धीरे करके पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। हम भी जब पढ़ रहे थे हमको भी क्लियर नहीं आ रहा था, इतना दिक्कत हो रहा था ना, सोचते रहे इंग्लिश ना पढ़ी, लेकिन फिर पढ़ते 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 अच्छे से आ गया। आप ही बताओ, जब पहली बार आप नाउन पढ़ रहे थे तो आपको आ रहा था इतना अच्छे से? पहचान ही नहीं पा रहे थे मैंगो नाउन है कि एडजेक्टिव है। अब तो पहचान लोगे खूब अच्छे से, एडजेक्टिव भी पहचानने आ गया, प्रोनाउन भी आप पहचान लिए, ये भी जान गए कि सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या तो बहुत चीज़ें क्लियर हो गई। जब 8 पार्ट आप स्पीच पढ़ लेंगे ना, तब आपके दिमाग में आना चालू, अच्छा ये बिना सेंटेंस ऐसे बनवत रहन, ये बिना इनके पीछे करते रहन, ये बिना एडजेक्टिव एडवर्ब के पीछे करते रहन, ये सब आपको धीरे धीरे करके समझ में आने, तब सेंटेंस को बनाना आपके लिए एकदम खिचड़ी हो जाएगा, एकदम आसान ना। अरे खिचड़ी बनाने में आसान नहीं है, चावल डाला, दाल डाला, नमक डाला, मसाला मिला के धर इधर तो ठीक ये है। बोलो। फैशन, फैशन माने क्या होता है यार? फैशन हो तो यार, फैशन एडजेक्टिव है ना। फैशन वर्ल्ड, वर्ल्ड तो कैसा वर्ल्ड? फैशन वर्ल्ड, वर्ल्ड शब्द नाउन है तो उसकी विषय में बता रहा है एडजेक्टिव। छोड़ो उसको, देखना बार बार, अब अपना करना, घर पे डाल के देखना, उस पर डालोगी मोबाइल में ना, तुरंत बगल में आ जाएगा, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। विकल्प, ऑप्शन। अब ऑप्शन पे सेंटेंस बनाओ, यह ऑप्शन सही है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। दिस शब्द क्या है? एडजेक्टिव है, और ऑप्शन शब्द नाउन हो जाएगा। दिस ऑप्शन, यह ऑप्शन, दिस ऑप्शन। अब दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताओ ये दोनों किसका काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट का, और ऑप्शन शब्द हो जाएगा नाउन। जैसे दिस बैग, और एक कौन सा एडजेक्टिव होगा? दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस यह, दिस यह ऑप्शन। ऑप्शन तो कौन सा ऑप्शन? यह ऑप्शन। तो अगर यही ऑप्शन दिस इज करेक्ट, यह सही है, तो दिस यहाँ होता कौन सा? प्रोनाउन होता। लेकिन दिस ऑप्शन आ गया तो ऑप्शन शब्द है नाउन, और जो नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ दिस किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो दिस एडजेक्टिव भी होता है और
प्रोनाउन भी। अगर यहाँ नाउन हटा दें तो ये हो जाएगा प्रोनाउन, अगर यहाँ नाउन लिख दें ऑप्शन शब्द क्या है, नाउन है, और दिस एडजेक्टिव, तो दिस कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ वाले सेंस में। ठीक, अब छोड़ो, अब इतना बहुत बता दिए, घर पे करना, प्रयास करना, गाइड लेना, उसमें देखना नाउन लिखा है, वर्ब लिखा है, एडवर्ब लिखा है। वर्ब का पहचान ही है कि अंत में ना आएगा। प्ले खेलना, बाथ नहाना, न रन दौड़ना, न हाँ ईट खाना, न खेलना कूदना नाचना, जो भी आ पाएगा, दौड़ना पढ़ना लिखना सब कुछ, ना वाले सब बब न। चलो अगला देखो। अब बताओ, अब हम बताने का प्रयास क्या कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास आप करो। जैसे नाउन का तो आप एक वचन और बहुवचन बना ले रहे थे, लड़के ना खींच के मार दे वहाँ। नाउन का आप एक वचन और बहुवचन बना ले रहे थे, लेकिन सोचो एडजेक्टिव का अगर न, अब 4 ही वर्ड पावर हैं, तो नाउन का तो एक वचन भी बन जा रहा था, बहुवचन भी बन जा रहा था। अब बताओ, वर्ब का भी एक वचन बन जा रहा था, बहुवचन। अगर हमको एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी एक वचन बहुवचन बनाना हुआ, मान लो हमको और एक आदमी को अच्छा दिखाना हुआ, 2 आदमी को अच्छा दिखाना हुआ, बहुत लोग को अच्छा दिखाना हुआ, तो क्या करेंगे, फिर दिक्कत है। तो इसीलिए कहा गया एडजेक्टिव का तो एक वचन बहुवचन नहीं होगा, लेकिन एडजेक्टिव का रूप चलेगा, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव का क्या चलेगा, रूप। तो इस रूप को कहते हैं डिग्री, रूप को क्या कहते हैं, डिग्री। तो एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री किसे कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री किसे कहेंगे, ये हम लिख रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो डिग्री है ये ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ध्यान से सुनना, ट्रांसफॉर्मेशन ये किसका हिस्सा है, ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांस माने होता है टू चेंज, टू चेंज। फॉर्म माने होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। देखो टू चेंज, यहाँ देखो ट्रांस का मतलब टू चेंज और फॉर्म मतलब कंस्ट्रक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस माने टू चेंज और फॉर्मेशन माने कंस्ट्रक्शन। तो वह प्रक्रिया, ध्यान से सुनो, वह प्रक्रिया जिसमें हम वाक्य के अर्थ को बदले बिना उसके रूप को बदल देते हैं, किसके, उसके रूप को बदल देते हैं, क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। वह प्रक्रिया जिसमें हम वाक्य के अर्थ को बदले बिना उसके रूप को बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता है, नरेशन आता है और डिग्री आता है। नरेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है और डिग्री भी हिस्सा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को किसे कहते हैं, द प्रोसेस, द प्रोसेस in which we change the structure of a sentence, structure of a sentence without change its meaning, without change its meaning। ठीक, ये है डिब्बा में बना लो, द प्रोसेस इन विच वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंज इट्स मीनिंग। हम इसका हिंदी नहीं लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें हम वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, हम वाक्य के रूप को बदल देते हैं, वाक्य के स्ट्रक्चर यानी रूप को बदल देते हैं, विदाउट चेंज इट्स मीनिंग, बिना उसके अर्थ को बदले। लिख लोगे हिंदी, वह प्रक्रिया जहां हम सेंटेंस के अर्थ को बदले बिना उसके रूप को बदल देते हैं, क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। डिग्री भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक भाग है। जैसे एग्जाम्पल देखोगे तब आपको क्लियर होगा। यहाँ राम इज गुड बॉय,
राम इज गुड बॉय, गुड बॉय। अब अगर कोई कह दिया तो मत्था फोड़ देंगे, समझ लो। इधर गुड क्या है, गुड। अगर किसी को नहीं आया गुड तो बताओ ये क्या है, गुड एडजेक्टिव है। किसी को एडजेक्टिव पहचानने नहीं आया तो समझ लो फिर, हाँ गुड है, ये गुड है विशेषण। क्यों विशेषण है? क्योंकि राम के विषय में और बॉय के विषय में बताने का काम कर रहा है। राम भी और बॉय भी, राम ही लड़का है और उसी के विषय में बता रहा है कि कैसा लड़का है, अच्छा। तो यानी गुड शब्द है क्या, एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव। तो देखो अभी हम लिखे हैं राम इज गुड बॉय ना। अब देखो इसी को, राम इज नॉट बैड बॉय, राम इज नॉट बैड बॉय, बैड बॉय। अर्थ बताओ तो इसका, नीचे वाले का। राम खराब लड़का तो है कैसा, ऊपर वाले का अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ क्या है, रूप तो बदल दिया आपने। वहाँ लिखने का तरीका दूसरा है, यहाँ लिखने का तरीका, तो रूप तो बदल गया लेकिन अर्थ वही है। तो यही तो लिखे हैं, द प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें हम, इन विच वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, जिसके अंतर्गत हम स्ट्रक्चर तो बदल देते हैं, संरचना को बदल, लेकिन अर्थ विदाउट चेंज इट्स मीनिंग, बिना इसके अर्थ को बदले। बताओ, राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज नॉट बैड बॉय, राम खराब लड़का नहीं है यानी अच्छा है। स्ट्रक्चर तो दोनों में बदल गया लेकिन अर्थ वही है अभी भी। तो ये बैड शब्द क्या है, बैड एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये लड़के के विषय में और राम के विषय में बताने का काम कर रहा है। तो बताओ ये हुआ। अब बताओ, ये तो हमको एक में दिखाना हुआ, तो अगर हमको दो लोगों में दिखाना हो तब तो दिक्कत है। तो इसी के लिए डिग्री का उपयोग किया गया। तो इसीलिए कहते हैं डिग्री। डिग्री भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है। अब देखो, अब यहाँ जैसे आ गया राम श्याम से अच्छा है, तो राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम, बेटर देन क्या, श्याम, राम श्याम से अच्छा है। अब बताओ कितने लोग हो गए, राम और श्याम। तो यहाँ दैन का उपयोग करते हैं, ये गलती अभी बताएंगे, दैन यहाँ जरूर लगेगा। और ये देखो, ये डिग्री था पॉजिटिव, ये डिग्री हो जाएगा कंपैरेटिव। तो अब डिग्री कैसे कैसे चेंज होता है, पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है और सुपरलेटिव क्या है, इसको उतारो तब डिग्री को हम देखते हैं कौन पॉजिटिव है और कैसे कैसे हम लिखेंगे। ठीक, उतारो और कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो, उतारो बढ़िया से। चल अब आप देख लिए, अब बात मत करो। पॉजिटिव देख लिए, कंपैरेटिव, दो लोगों की तुलना करना हो तो क्या करोगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो अब देखो, डिग्री आप जान गए कि डिग्री जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक भाग है। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन का ही भाग है, कुछ और नहीं। तो ये डिग्री का जो होता है, डिग्री, तो डिग्री किसे कहते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब का डिग्री होता है। इससे हम तुलना का भाव व्यक्त करते हैं। डिग्री क्या है, डिग्री एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का एक भाग होता है जो इंटेंसिटी को दिखाता है ना। एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का एक भाग होता है जो तुलना का भाव व्यक्त करने के लिए व्यक्तियों, या ध्यान से सुनो, है भाषा लिखना हो तो लिख लेना। कैसे लिखोगे, एडजेक्टिव, डिग्री एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का एक हिस्सा होता है जिसके द्वारा हम व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना का भाव प्रकट करते हैं। डिग्री तीन प्रकार का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है, जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु के विषय में बताना होता है तो ऐसी स्थिति में हम डिग्री के पॉजिटिव डिग्री का, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। लिखना हो तो लिखना आप, जब हमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु के विषय में बताना होता है न, विशेषता बताना होता है। जब हमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु, अगर व्यक्ति है तब भी नाउन और वस्तु है तब भी नाउन, तो नाउन की विशेषता बताना हो तो ऐसी स्थिति में हम एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के
पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जब हमें किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच, ध्यान से सुनो, जब हमें किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच तुलना का भाव प्रकट करना होता है तो ऐसी स्थिति में हम एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और जब हमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना का भाव व्यक्त करना होता है तो ऐसी स्थिति में हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब देखो, पहले लिख रहे हैं, हम एक एक करके लिखा देंगे, ठीक, अलग से लिखा देंगे कि कंपैरेटिव पॉजिटिव किसे कहते हैं, कंपैरेटिव किसे कहते हैं, सुपरलेटिव। अब देखो, जैसे तीन तरीके का आप पढ़ोगे। एक तरीका ये होगा जिसका कोई पैटर्न नहीं है, इसीलिए बिना पैटर्न वाले को हम पहले लिखाते हैं, इरेगुलर पैटर्न कहते हैं। एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का इरेगुलर पैटर्न, जिसको आपको रटना है, इरेगुलर पैटर्न, उसमें कोई नियम कानून नहीं है। एक तो जिसमें नियम कानून रहेगा ER लगा दो और EST लगा दो, और एक का नियम कानून रहेगा कि मोर और मोस्ट लगा दो, काम बन जाएगा। लेकिन एक जो पहला है एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का, कौन सा, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इरेगुलर पैटर्न वाला, कौन सा, इरेगुलर। तो देखो, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, एडजेक्टिव अब्लिक एडवर्ब का डिग्री इरेगुलर पैटर्न। तो ऐसे एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब जो इरेगुलर पैटर्न के हैं, जिनको आपको रटना ही है ना। जैसे नाउन का भी इरेगुलर पैटर्न था, याद करो, मैन का मेन, टूथ का टीथ, न फुट का फिट, ऐसे भी इसका भी है इरेगुलर पैटर्न। पहला डिग्री है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव, और तीसरा है सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और कौन, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में जैसे सबसे पहले आप जानते हो गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है, गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर, और इससे भी अच्छा बेस्ट। तो अब आपको समझ में आया कि जो कहते हो राम इज बेस्ट बॉय, राम इज बेस्ट बॉय माने सबसे अच्छा, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। तो गुड माने अच्छा है, बेटर उससे अच्छा है, बेस्ट माने बहुत अच्छा है, बैड माने खराब, आप जानते हो बैड माने क्या होता है, खराब। तो वर्स माने उससे खराब, और वर्स्ट माने उससे भी खराब, वर्स्ट, ठीक। जैसे लिटिल है, लिटिल LITTLI, लिटिल, लेस, और क्या, लीस्ट, लिटिल, लेस और लीस्ट, LEAST, लीस्ट। फार छोटा, यार बाद में पढ़ाएंगे इसको। फार्मर, फॉरमोस्ट, इसी को हम लोग फर्स्ट भी कह देते हैं। मच मोर, मोस्ट, मच मोर और क्या, मोर और मोस्ट, ठीक। और दिया होगा देखो, मेनी, मोर और मोस्ट, मेनी, मोर और क्या, मोस्ट। हाँ, ओल्ड वाला दो फॉर्म चलेगा, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, यही हम लिख दे रहे हैं। एक और होता है ओल्ड, इल्डर और इल्डेस्ट, दोनों का अर्थ अलग रहेगा। यही पढ़ोगे कक्षा 11 में आप, ग्रामेटिकल एरर, यही वाला चीज़, इसको भी पढ़ोगे, लिटिल वाला। और एक और आएगा फ्यू ना, फ्यू वाला भी वहाँ पढ़ोगे। तो ये तीन चीज़ है। तो पॉजिटिव डिग्री का ये सब रटने वाली चीज़। अब बताओ इसमें कोई लिंकेज है, गुड का बेटर का, उसके बाद बेस्ट, इसमें कोई तरीका है रटने का,
ना कुछ नियम कानून है ही नहीं है, लेकिन 2 सिलेबल वाले जो होंगे उनका नियम कानून है। 2 सिलेबल माने क्या है, जिसको बोलते समय कितनी बार आप रुक रहे हो वही कहलाता है सिलेबल। बिग में कितनी बार रुक रहे हो, बी ग, तो एक बार रुक रहे हो, 2 बार, एक बार रुके फिर बोले तो कितना, 2, तो कितने सिलेबल का हो गया, 2। तो जो 2 सिलेबल के होंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब, उनका पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने में कुछ नहीं सोचना है, ER और EST लगाना है। बिग, बिगर, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो ऐसे ER और EST, लेकिन किसमें, 2 सिलेबल वाले में। जैसे स्मॉल, देखो स्मॉल, तो स्मॉल में कितनी बार रुक रहे हो, 2 स्मॉल, तो हाँ रुकोगे ही, थोड़ा सा आप तोड़ोगे तो स्मॉल ना, स्मॉल, देखो स्मॉल, स्मॉल आ रहा है ना, स्मॉल, तो कितना सिलेबल, 2। तो जैसे टाल, टाल आ रहा है कि नहीं, तो टाल, देखो टाल, तब बोल रहे हो, टा पहले बोल रहे हो तब ल, तो कितने सिलेबल का, 2, तो टाल, टालर, टालिस्ट। तो जो 2 सिलेबल के होंगे, ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब जो 2 सिलेबल का होगा, उसका हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाते समय ER और EST लगाते हैं। और उसके बाद पता चला और भी आ गया तब, और 2 सिलेबल से अधिक वाला आ गया, 3 सिलेबल का, जैसे ब्यूटीफुल, तो कितनी बार, ब्यूटीफुल 3 बार बोल रहे हो। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो 3 सिलेबल का हो गया, तो इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, तो ऐसी स्थिति में मोर और मोस्ट लगा देते हैं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो पहले इरेगुलर पैटर्न वाला लिख लो, तब हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के का डिग्री ना, जब क्या हो, 2 सिलेबल का हो, ठीक, उतारो तब। यही पढ़ा दें बस, 2 सिलेबल और 3 सिलेबल देख लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तब छोड़ दें बस। अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा, इरेगुलर पैटर्न नहीं। अब हम है लड़के, बात मत करो 5000 4000 गधा, बाद में बात करना अभी। अब देखो, अब हम लोगों को देखना है कि इरेगुलर पैटर्न हटा दो, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का डिग्री ना, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का 1 सिलेबल या 1 या 2 सिलेबल वाले, सिलेबल का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय आप लिख लेना, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय मोर और क्या, सुपरलेटिव बनाते समय ER, क्या, ER और EST जोड़ते हैं। ध्यान से सुनो, हम बोल दे रहे हैं, लिखने को हम लिखे नहीं हैं पूरा कंप्लीट। एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का 1 या 2 सिलेबल वाले का ना, एक एडजेक्टिव 1 सिलेबल वाला हो या 2 सिलेबल वाला हो, तो उसका हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय कुछ नहीं करते, इसमें लगा देते हैं कंपैरेटिव में ER और इसमें जोड़ देते हैं EST ना, EST। जैसे 1 सिलेबल में आ जाएगा बिग, तो बिग है, बिग का बनाओ बिगर, लेकिन बिगर में देखो डबल G आएगा, क्या, बिगर, हाँ केवल ER नहीं बल्कि डबल GER लग रहा है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट, डबल G, अच्छा छूट गया, डबल G, बिगेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलर, और क्या, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। टाल, टालर, टाल, टालर, टालेस्ट। टालेस्ट, हाँ हैवी है, क्लेवर है, बहुत है, हैवी, हैवियर, हैवी, देखो हैवियर का मीनिंग गलत लिख दिए, हैवियर, हैवियर, हैवीएस्ट, हाँ अरे बहुत है, कितना लिखेंगे ना, और लिख दें काक, ठीक, समझ गए ना।
हाँ बहुत है, 4 ही है क्या, एक और लिख लो, क्लेवर या फैट, क्लेवर लिख लो, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। देख लो मीनिंग सही लिखे हैं कि नहीं, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। ठीक इस तरीके से बनाओगे। अब देखिए, अब एक और बचा है एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का 2 सिलेबल से अधिक वाला, 3 सिलेबल, 3 से अधिक, 4 सिलेबल, 5 सिलेबल, उसमें हम मोर और मोस्ट लगा देंगे। अच्छा आर छूट गया है, क्लेवर। ठीक, मिटा दें। अब अगला कौन सा पैटर्न, अब जब 3 सिलेबल का हो या 1 या 2 नहीं बल्कि 2 से अधिक एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के का 2 सिलेबल से 2 से अधिक सिलेबल का, अधिक सिलेबल का एडजेक्टिव और एडवर्ब बनाना, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय क्या लगा देते हो, कंपैरेटिव बनाते समय मोर और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट। ठीक, ये इसको मिटा दे रहे हैं, अब हो गया, बहुत उतार लिए है ना। इतना कराएंगे जब एग्जाम्पल ना तो सब हो जाएगा, ढेर सारा आ जाएगा। यहाँ लगा दोगे मोर और यहाँ लगा दोगे मोस्ट ना, यहाँ मोस्ट। एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि आपको एडजेक्टिव का ये भी पता चल रहा है कि कौन कौन शब्द एडजेक्टिव है। जैसे क्लीवर था ना, हाँ, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल का है तो यहाँ लगा देंगे मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और क्या मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, ब्यूटीफुल। अब ये बताओ, अभी लिखे थे मोर जो है ना कुछ नहीं बल्कि ये इरेगुलर पैटर्न का है, मच, मोर और मोस्ट। अभी आपने लिखा था इरेगुलर पैटर्न में यही लिखा था, मच, मोर, मोस्ट ना, मेनी, मोर, तब भी लिखा था। यानी ये कुछ है नहीं बल्कि उसी इरेगुलर पैटर्न का ही रूप है, इसके साथ आके अपना काम निभा कर रहा है। ऐसे ही हैंडसम 3 सिलेबल का है, 3 सिलेबल से ज़्यादा है, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोर और मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम ना, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, और क्या मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब कल इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या, पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव को सुपरलेटिव बनाना, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाना। किस तरीके से बनाएंगे कल ये सीखेंगे। ठीक, ये है आपका आज कंप्लीट। अब इसको देख लेना, इरेगुलर पैटर्न कुछ चीज़ों को आप पढ़ के आना। ठीक, तो आगे करेंगे कल।